हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको ये रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ज़बरदस्ती आप इस रीडिंग को अपने ऊपर ना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। आपके बहुत सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, डिवाइन एंजल्स आपको वैसा ही जीवन प्रदान करे। यही मैं एक बहुत बड़ी प्रार्थना करती हूँ डिवाइन एंजल से। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाऊँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है। आपकी क्या जानने की ज़रूरत है, डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देती हूँ। जो लोग भी आपसे शत्रुता निभा रहे हैं, तो उन्हें अब लग रहा है कि उनकी शत्रुता, जो उन्होंने आपसे शत्रुता पाल के रखी, निभाई, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम अपने सर पे ले लिया है। अब उन्हें बहुत कठिन लग रही है आपसे शत्रुता निभाना, क्योंकि आप ना आप टिट फॉर टैट की एनर्जी में आ गए हैं। शत्रुओं ने सोचा था कि वो आपसे ना शत्रुता निभा के आपको डैमेज करके आगे निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ ना आप पूरी तरीके से उनसे ना कंधे से कंधा मिला के शत्रुता निभाने के लिए तैयार हैं। अब आप बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है जब आप पीछे हटे थे, लेकिन अब आप पीछे नहीं हट रहे। इसलिए शत्रुओं को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना आपसे शत्रुता मोल लेके बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है, बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में या मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि कौन सा कार्ड है। ये है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखते हैं और क्या आता है निकल के। क्यों ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं को कि आपसे शत्रुता मोल लेके उन्होंने बहुत बड़ी एक जोखिम मोल ले लिया है। एक कार्ड और दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए ताकि मैं रीडिंग स्टार्ट कर सकूं। पंगा तो आपसे ले लिया, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है यहाँ पे कि इन्हें बार बार आपके ही शरण में आना पड़ रहा है। इसीलिए इन्हें लग रहा ना कि इन्होंने आपसे पंगा लेके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपके जो शत्रु हैं इमोशनली इस समय बहुत दुखी हो रखे हैं। क्यों? पंगा तो आपसे ले लिया, लेकिन इनका कोई ना कोई ऐसा काम है, कोई ना कोई ऐसा काम है जहाँ बिना आपके इनका काम बन नहीं सकता। इसीलिए काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं कि पंगा तो इन्होंने ले लिया, लेकिन अब आप अब बार बार इन्हें ना आपके ही शरण में आना पड़ेगा। बिना आपके, जब तक ये आपको ऑफ़र नहीं देंगे, इनका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि पहले तो इन्होंने दुश्मनी निभाने की कोशिश की, शत्रुता निभाने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ न कुछ इनके जीवन में, अभी हम आगे देखेंगे कार्ड्स में, कुछ न कुछ इनके जीवन में ऐसा हुआ है कि जहाँ ये आपकी विनती करनी पड़ेगी इन्हें, तभी जाकर के इनका काम सफल हो पाएगा। इमोशनली तभी ही इनको सुकून मिलेगा। अगर ये आपकी फैमिली में किसी से इमोशनली अटैच हैं,
किसी से इनको ना प्यार हो सकता है आप ही के फैमिली के मेंबर से, कि पंगा तो इन्होंने ले लिया आपसे, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है बिना आपको कुछ ऑफ़र किए इनके जीवन में इन्हें सुकून नहीं मिल सकता, इसलिए काफ़ी दुखी की एनर्जी में है। और आप यहाँ ना पूरी तरीके से टेम्परेंस की एनर्जी में है, एक बैलेंस पर्सनालिटी, एक बुद्धिमान इंसान, अपने जीवन को एक मकसद से जीने वाले इंसान, एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है पूरी तरीके से। पंगा लेने आप नहीं गए थे, आप तो बहुत बैलेंस पर्सनालिटी आपकी है। पंगा लेने ये आए थे, अब इमोशनली भी यही दुखी हैं, क्योंकि पंगा इन्होंने आपसे जो लिया है, आप कुछ नहीं कह रहे, पर इन्हीं के अंदर से आवाज़ आ रही है कि अब आपके बिना इनका काम भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप बैलेंस है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके इमोशंस पूरी तरीके से यहाँ डैमेज हो चुके हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में ही आप ये किसी से इमोशनली अटैच हो और अब पंगा आपसे ले लिया है, अब कैसे वो उस इमोशंस को जाहिर करेंगे, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। काफ़ी दुखी हैं, अब इनको लग रहा है कि आपके पास जा कर के इन्हें झुकना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के इनको राहत मिलेगी। लेकिन जाएँ भी तो कैसे, आएँ भी तो कैसे आपके पास, क्योंकि पंगा तो पहले ही इन्होंने आपसे ले लिया है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना आपसे पंगा लेके बहुत बड़ी एक जोखिम अपने जीवन में क्रिएट कर ली है, क्योंकि आप तो अपने सीट पे सेट हैं, एक जगह पे आप अपना बैठे हुए हैं, क्योंकि अब आप भी मूड में हैं पूरी तरीके से कि पंगे बाजों से पंगा आप लेंगे ही लेंगे, क्योंकि अब आपने अपना मूड यहाँ पे बदल दिया है। पहले आप काफ़ी शांति प्रिय इंसान रहे होंगे, लेकिन बिना मतलब की उंगली जो आपको की गई है, तो अभी आप बिल्कुल बैलेंस तो अभी भी हैं, लेकिन अब आप ना रेडी हैं हर चीज़ के लिए। 2 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स, यही मैं बोल रही थी कि कुछ ना कुछ इनका काम ऐसा आपके पास फंसा हुआ है या फंसेगा, जहाँ ये जगल करेंगे। इनको पैसे की तंगी आने वाली है, उसके लिए कहाँ जाएंगे? इन्हें ना आपके पास ये ऑफ़र लेके आना ही पड़ेगा कि इन्हें पैसे की ज़रूरत है, और ये आपसे ही आकर के गिड़गिड़ाना पड़ेगा। समय ऐसा इनका आ चुका है कि इन्होंने जिस तरीके से आपसे पंगे लिए, जिस तरीके से आपसे एक पूरी तरीके से शत्रुता निभाने की कोशिश की, अब आपके ही सामने इन्हें झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसों में जगल कर रहे हैं। इनके पास पैसे नहीं हैं, या इनके पैसे कहीं फंस गए हैं, या फिर इनके पास पैसे ही ख़त्म हो गए हैं। इमोशंस में जगल कर रहे हैं ये, इनके इमोशंस आपके घर में छुपे हुए हैं, यानी आपके ही घर का कोई सदस्य है जिनसे ये इमोशनली अटैच हैं, और ये दुखी हैं क्योंकि अब ये आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में, आपके घर में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, ये पंगे के कारण। यहाँ इनको पैसों की भी तंगी है, पैसे की भी ज़रूरत इन्हें पड़ सकती है आपसे, और यहाँ जिनसे पंगा इन्होंने लिया, आपसे पंगा लिया, और अब आपके ही सामने आकर के इन्हें एक ऑफ़र देना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। यानी अपने जीवन में अगर झुकना सीखा नहीं है तो कहाँ से सीखेंगे? एस ऑफ कप्स, और आपके जीवन में क्योंकि आप बैलेंस पर्सनालिटी हैं, बहुत ही खूबसूरत एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, जहाँ जीत ही जीत है आपके जीवन में। यहाँ भी एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है, यहाँ भी एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है, क्योंकि पंगा इन्होंने शुरू किया। आप शांति प्रिय इंसान थे, आपको उंगली करने वाले यही लोग हैं। अब आप अपने जीवन के मकसद पे तो आप चल ही रहे हैं, जीवन का मकसद बहुत खूबसूरती से आपके पूरा हो रहा है। यहाँ पे डिवाइन ईश्वर का पूरा सानिध्य आपके पास बना हुआ है, इसीलिए ईश्वर भी अब इन लोगों को ही झुकने पे मजबूर करेंगे आपके सामने। कुछ न कुछ इन्हें आपसे ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, लेकिन आपसे शत्रुता मोल ली है, इसीलिए अभी दुखी बैठे हैं, जगल कर रहे हैं पैसों के मामले में, इमोशंस के मामले में, है ना। तो देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। इसीलिए दुश्मनी भी सोच समझ के यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि कब कहाँ वक्त आ जाए झुकने का। नाइट ऑफ सोर्ड्स,
तो इन्होंने आपके जीवन में अगर एग्रेशन दिखाया था, आपको घमंड दिखाया था, लड़ाई झगड़े किए थे, तो अभी क्या होने जा रहा है, आपके सामने ही इनको झुकना पड़ेगा, आपके सामने ही इन्हें समझौता करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहे हैं। वो जगलिंग तभी ख़त्म होगी जब ये आपसे ना एक सेटलमेंट की एनर्जी में आएंगे। जो इन्होंने आपको अभी तक बहुत सारी एग्रेशन दिखाई है, आपके जीवन में एक गुस्से की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, जो इन्होंने आपको गुस्सा दिखाया है पूरी तरीके से, तो अब इन्हें वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, या फिर ये आपसे आ कर के एक माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर कोई ऐसे इनके कई काम ऐसे अटके हुए बिना आपके ये पूरा नहीं कर सकते, वहाँ इन्हें झुकना पड़ेगा। इनके जीवन की तरक्की रुकी हुई है, जब तक ये आपके शरण में नहीं आएंगे। अब आपके ना इन्हें आपकी अहमियत का पता चल रहा है कि आप इनके जीवन में क्या महत्व रखते थे। तो अब इनके जीवन में इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जब तक आपके जीवन में आ कर के झुकेंगे नहीं, आपसे मदद नहीं लेंगे, मदद नहीं मांगेंगे, एक दया यानी दया के पात्र नहीं बनेंगे, तब तक इनके जीवन में उन्नति तरक्की संभव है ही नहीं। हो सकता है कुछ इनके बच्चे के रिगार्डिंग आपके जीवन में ये अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे के लिए कुछ इनका कार्य फंसा हो जो नहीं हो रहा हो, या हो सकता है बच्चे के रिगार्डिंग कुछ ऐसा प्रॉब्लम इनके जीवन में हो रखा है कि आपके पास जब तक ये नहीं आएंगे मदद मांगने, वो चीज़ें इनके जीवन में सही नहीं हो सकती। एक बेबी की एनर्जी आ रही है कि बेबी के जीवन में इनके जीवन में इनके बेबी के साथ कुछ ऐसा हो रखा है, या इनके बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए इन्हें ये जगल कर रहे हैं। आपके पास आने में इन्हें काफ़ी एक शर्मिंदगी लग रही है कि ये ऐसे सोच रहे हैं कि इन्होंने आपसे पंगा लेके बहुत बड़ा जोखिम अपने जीवन में मोल ले लिया है, क्योंकि अब इन्हें हर जगह ऐसा लग रहा है कि आप ही इनकी मदद कर सकते हैं, आप ही इनकी जगलिंग को दूर कर सकते हैं, आप ही इनके इमोशंस पे मरहम लगा सकते हैं। तो इन्होंने जो लड़ाई झगड़े किए ना, उससे बहुत शर्मिंदगी की, इनका सर झुका हुआ है। ये कैसे आपके सामने आए, लेकिन आना तो पड़ेगा। यहाँ पे इनके बच्चे के रिगार्डिंग कोई ना कोई बात ज़रूर है जिसके लिए इन्हें आपके पास आना पड़ेगा, जहाँ इन्हें हो सकता है पैसों की ज़रूरत हो, बच्चे के साथ कुछ हुआ है इनके। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। द एम्प्रेस, और आप यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, पूरे संपन्न अवस्था में हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ आप देखिए बैलेंस पर्सनालिटी, टेम्परेंस ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। यहाँ पे आपके पास एक पोजीशन भी है, एक आपके पास थ्रोन भी है, आपके पास आपका अपना एक मैनिफेस्टेशन पावर भी है, नेचर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप पांचों तत्व आपके शरीर के यहाँ बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी है, यहाँ पे भी बैलेंस हैं आप। तो अब आपने जो अपना बड़प्पन दिखाया है इनके जीवन में, जो आपने टिट फॉर टैट की एनर्जी नहीं दी है इन्हें, तो अब इनको ना एक शर्मिंदगी महसूस हो रही कि आप इतने भले और नेक इंसान थे, हैं, जिनका इन्होंने सम्मान नहीं रखा, इसीलिए शर्मिंदगी से ये देखिए सर झुका हुआ है। अब इनके जीवन में जीत या इनके जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए इन्हें आपके पास आना ही होगा, चाहे ये कुछ भी कर ले, क्योंकि इन्हें एक जो रोशनी दिख रही है, एक जो इनके जीवन में जीत दिख रही है, ये आपके ही मदद से ये पा सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, दुख तो इन्होंने आपको बहुत पहुंचाया है, एक 10 तलवारों का दुख इन्होंने दिया है, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी होने के कारण आपने इन्हें पलटवार नहीं किया। लेकिन वक्त ने कुछ ऐसी करवट यहाँ पे बदली है कि इन्हें आपके ही पास भेजा जाने वाला है, और यहाँ इनके सर झुके हुए हैं, और इनके जीवन में ये एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स की जो है, ये पलट के इनके जीवन में इन्हीं के ऊपर वार कर रही है। इनके जीवन में देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही
10 ऑफ सोर्ड्स, ये भी जगल कर अपने जीवन में 10 तलवारों का दर्द इन्हें महसूस हो रहा है, क्योंकि ये इनके पास पैसों में भी जगल कर रहे हैं। कुछ बच्चे की भी इनको प्रॉब्लम आ रखी है और इमोशनली भी ये काफ़ी डैमेज है यहाँ पे, यानी 10 तलवारों का दर्द ये बर्दाश्त कर रहे हैं। अब इन्हें आपकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं, आपकी बदौलत ये सुकून पा सकते हैं, ये नज़र आ रहा है ना। तो अब इन्हें लग रहा है, इन्हें गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ पंगा ले करके अपने जीवन की, अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती मोल ले ली है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपके जीवन की जीत, सुनहरी जीत, आपके जीवन की एक बहुत बड़ी जीत आपको यहाँ पे हासिल हो रही है। ये सारी चीज़ें देख देख के पूरी तरीके से डैमेज है यहाँ पे। यहाँ भी सर झुका हुआ, यहाँ भी सर झुका हुआ है, यानी वक्त ने इन्हें आपके शरण में लाने पे मजबूर किया है। वक्त ने आपके सामने इन्हें झुकाने का काम किया है। जो इन्होंने आपके साथ एक बुरी चीज़ें की थी, उसके आगे इन्हें झुकना पड़ेगा, क्योंकि जीत आपके पास है, इनके पास नहीं है। इनके पास सिर्फ जगलिंग है और ये जगल ही कर रहे हैं। और इन्हें ये पता है कि इनके जीवन की गाड़ी तभी आगे बढ़ सकती है, इनके जीवन की, यानी ये देखिए आगे बढ़ने की एनर्जी है। इनके जीवन की एक नैया तभी पार लग सकती है, तभी आगे बढ़ सकती है, जब ये आपके पास आएंगे। और आपके पास आएंगे तभी इन्हें जीत भी मिलेगी। आपके पास से इन्हें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। अब इन्हें इस बात का एहसास हो रहा है, इनके जीवन के फ्रूटफुल रिजल्ट, यानी इन्हें अब अपने जीवन में कोई दिख नहीं रहा है आपके सिवा, लेकिन सर तो झुका हुआ है पूरी तरीके से। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, ये क्रॉस रोड पे टोटली खड़े हैं। इनके जीवन में पूरा ग्रहण लग चुका है। मैंने पहले ही बताया, बहुत सारी चीज़ों में डैमेज हो चुके हैं, जगल कर रहे हैं और आंखों पे पट्टी बंध गई है। रास्ता ही नहीं सूझ रहा कि ये कहाँ जाएं। ये मुझे इनके बच्चे के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, जिसके कारण ये पैसों में जगल कर रहे हैं। वहाँ भी इन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, ये एक स्टक पोजीशन में आ गए हैं। अब सोच रहे हैं, यानी कि सोचों में डिसबैलेंस हो रखा है, सोच में डिसबैलेंस हो रखा है कि अब ये ऐसा क्या करें कि ये आपसे कुछ मदद पा सके, आपसे कुछ मदद ले सके। क्योंकि इन्होंने जैसे आपके जीवन में ग्रहण लगाने की कोशिश की, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर इनके जीवन में पूरी तरह यहाँ ग्रहण लग चुका है। बिना आपके आगे झुके इनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अब इन्हें इस बात का पूरी तरीके से एहसास हो चुका है। तो चलिए थोड़े से ना हम हैंड रिटन मैसेजेस निकालेंगे कि डिवाइन एंजल्स क्या आपको गाइड करना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे निकल के आपके लिए आया है कि बिहाइंड द सीन, है ना, कि पीछे से क्या चल रहा है, ये आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। और आपको किसी ऐसे की आंख बंद करके मदद करना, या किसी के जीवन में जो ये एक जीत पाना चाहते हैं आपके जीवन से मदद लेकर के, तो ऐसे आंख बंद करके, या आपको जो सीन है उसके पीछे क्या चल रहा है ये आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स ने ये मैसेज दिया है। तो चलिए देखते हैं और क्या देते हैं। बैक बिचिंग, आपके पीछे ना इन्हीं लोगों ने बहुत बैक बिचिंग की है, इसलिए आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, यूनिवर्स ने ये काम किया है आपके शरण में इनको झुकाने का, क्योंकि आपके साथ इन्होंने ना बहुत कुछ बुरा करने की यहाँ पे कोशिश की। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सावधान रहना है। देखिए, ये इन्होंने ना जो आपको काफ़ी यहाँ पे पंगे लिए ना आपसे, तो अभी इनका आपके सामने झुकना लाजमी बनता भी है, क्योंकि ऑलरेडी शर्मिंदा है, यहाँ पे भी दुखी हैं, यहाँ पे भी शर्मिंदा है। तो ये सब यूनिवर्स ने ही करवाया है, इन्हें आपके आगे झुकने पे मजबूर किया है, ताकि इन्हें आपकी अहमियत का पता चल सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़े से यहाँ पे नंबर्स बता दूँ। 3 नंबर, 2 नंबर
और यहाँ पे 5 नंबर, 555 आपको हो सकता है दिख सकते हैं, 333 दिख सकते हैं, 9 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर। ये आपके लिए नंबर्स हैं, आप देखिएगा कैसे आपको मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके ना जो हेटर्स हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे पंगा लेके इन्होंने बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया है, उनके नाम के भी मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट बता सकती हूँ यहाँ पे। हो सकता है आपसे मैच कर जाए, हो सकता है ना भी मैच करें। तो आप देखिएगा KSC, KSC और ET, यही है नेम के इनिशियल्स, इस तरीके से हैं। तो आप देखिएगा कि इन लोगों से जो आपके जीवन में शत्रुता निभा रहे हैं, उनसे मैच करती है या नहीं मैच करती है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।